नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष जब भी आते हैं कुछ नया लेकर आते हैं। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष हमारी पिछली चल रही वीडियो श्रृंखला में, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की इस श्रृंखला में हमने आदिकाल को पढ़ लिया है और आदिकाल के बाद में हमने भक्तिकाल जाना। भक्तिकाल में हमने पढ़ा कि भक्तिकाल का मूल स्रोत कहाँ है और मूल भक्तिकाल का कैसे है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि कबीर की भक्ति से कहाँ से प्रेरित है और कबीर की भक्ति को हम किस पक्ष से, किस मत से प्रेरित मान सकते हैं। इसके बाद में हम आज जानेंगे कि कबीर की भक्ति जहाँ से प्रेरित है वो भक्त कौन है और उनके बारे में क्या है। तो वो भक्त है नामदेव और ज्ञानदेव। तो ज्ञानदेव का नाम आप कम सुनेंगे क्योंकि ज्ञानदेव कम ही वर्षों तक जिए थे और कम ही वर्षों तक उन्होंने भक्ति की। लेकिन अगर निर्गुण भक्ति में सबसे पहला नाम हम देखें तो वो नाम आता है एक तो गोरखनाथ का। गोरखनाथ के बाद में गोरखनाथ का प्रत्यक्ष रूप में नहीं आता है, उसके अलावा हम नाम देखते हैं तो नामदेव का आता है। तो अगर हम कहीं ना कहीं माने तो कबीर ने नामदेव से ही प्रेरणा लेकर के निर्गुण पथ को शुरू किया था। तो आज जानते हैं नामदेव। प्रस्तुत है नामदेव। तो आइए शुरू करते हैं। नामदेव। महाराष्ट्र के भक्तों में नामदेव का नाम सबसे पहले आता है। मराठी भाषा के अभंगों के अतिरिक्त इनकी हिंदी रचनाएं भी प्रचुर परिणाम मिलती है। इन हिंदी रचनाओं में एक विशेष बात पाई जाती है जो सगुणोपासक से संबंध रखती है और सगुणोपासना से इसके समाधान के लिए इनके समय की परिस्थितियों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। आदिकाल के अंतर्गत कहा जा चुका है कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथियों योगियों का देश में बहुत प्रभाव था। यानी कि मुसलमानों के आने पर पठानों के समय में गोरखपंथियों का देश में बहुत प्रभाव था। नामदेव के ही समय में प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए, जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में कहा। नामदेव का परलोकवास बहुत थोड़ी अवस्था में ही हुआ, पर नामदेव उनके उपरांत बहुत दिनों तक जीवित रहे। नामदेव सीधे साधे सगुण भक्ति मार्ग पर चले जा रहे थे। इनके पीछे उस नाथ पंथ के प्रभाव के भीतर भी लाए गए जो अंतर्मुख साधना द्वारा सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्मा के साक्षात्कार को ही मोक्ष का मार्ग मानता है, लाने वाले थे ज्ञानदेव। एक बार ज्ञानदेव उन्हें साथ लेकर तीर्थ यात्रा को निकले। मार्ग में अपने प्रिय विग्रह विठोबा के वियोग में व्याकुल रहा करते थे। ज्ञानदेव उन्हें बराबर समझाए जाते थे कि भगवान क्या एक ही जगह है, वे सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। यह मोह छोड़ो, तुम्हारी भक्ति अभी एकांकी है। जब तक निर्गुण पक्ष की भी अनुभूति तुम्हें न होगी तब तक तुम पक्के न होगे। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई के कहने पर एक दिन संत परीक्षा हुई। जिस गांव में यह संत मंडली उतरी थी उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली के समय संत चुपचाप बैठ गए, कोई विचलित न हुआ, पर नामदेव की ओर बढ़ा तब वे बिगड़े खड़े हुए और इस पर वह कुम्हार बोला, नामदेव को छोड़ दो और सब घड़े पक्के हैं। बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। इस कथा से यह स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग की ओर प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव की ओर से तरह तरह के प्रयत्न होते रहे। नामदेव अपने गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुए, वे अपने ही हृदय की स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें विनु गुरु होई न ज्ञान समझाते आए। संतों के बीच निर्गुण ब्रह्मा के संबंध में कहा सुना जाता था और ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई जाती है वह किसी गुरु की सिखाई हुई होती है। परमात्मा के शुद्ध निर्गुण स्वरूप के ज्ञान के लिए ज्ञानदेव का आग्रह बराबर बढ़ता गया। गुरुदेव के अभाव के कारण किसी प्रकार नामदेव में परमात्मा की सर्वव्यापकता का उदार भाव नहीं जब पाया था और भेदभाव बना था। इस प्रकार एक कथा चली आती है कि कहते हैं कि एक दिन स्वयं विठोबा यानी भगवान एक
मुसलमान फकीर के रूप धारण करके नामदेव के सामने आए और नामदेव उन्हें नहीं पहचान सके। नामदेव ने उन्हें नहीं पहचाना। तब उन्होंने कहा कि वे परम ब्रह्मा भगवान ही है। अंत में बेचारे नामदेव नागनाथ नामक शिव के स्थान पर जाकर विश्व व खेचर या खेसचर नामक एक नाथपंथी कनपटे से दीक्षा ली। इन्हीं के संबंध में ये वचन है। मेरा सुई मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सीपी लागा। सुफल जन्म मोको गुरु कीना, दुख विसार सुख अंतर दीना। ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। किसहु पूजू दूजा नजर न आई, एके पाथर कीजे भाव, दूजे पाथर धरिय पाव। जो वो देव तो हम भी देव, कहे नाम देव हरि हरि की सेव। यह बात समझ रखनी चाहिए कि नामदेव के समय में ही देवगिरी के पठानों की चढ़ाइयाँ हो चुकी थी और मुसलमान महाराष्ट्र में फैल गए थे। इसके पहले से ही गोरखनाथ के अनुयायियों हिंदू और मुसलमानों दोनों के लिए अंत्य साधना के सामान्य मार्ग का उपदेश देते आए हैं। इनकी भक्ति के अनेक चमत्कार भक्तमाल में लिखे गए हैं, जैसे विठोबा या ठाकुर जी की मूर्ति का इनके हाथों दूध पीना, अविंद नागनाथ के शिव मंदिर के द्वार पर कि इनकी ओर घूम जाना इत्यादि। इनके महात्म्य यह सिद्ध कर दिखाया कि जाति पाति पूछ नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। इनकी इष्ट सगुण उपासना के कुछ पद नीचे दिए गए हैं, जिनमें सक्री केमक आदि की सगुण और भगवान की अवतार लीला का कीर्तन बड़े प्रेम भाव से किया गया है। अम्बरीश को दियो भय पद, राज विभीषण अति करियो। नवनिधि ठाकुर दई सुमानी, ध्रुव को अटल जहू दीन। भगत हेत मारियो हरिना कुश, नरसिंह देव धरियो। नामा कही भगति बस के सब, अजहु बल के द्वार धरु खरो। दशराज धन राजा मेरा, रामचंद्र परिणय नाना। तत्व अमृत पीजे धनी धनी वेगा रोमावली, धनी कृष्ण मोड कावली। धनी धनी तू माता देव की, जिस ग्रह रम्यो कावलापति। धनी धनी मन खंड वृंदावन, यही खेल नारायण राम बेसु बचारे। गोधन चारे राम को, स्वामी आनंद करे। यह तो हुई नामदेव की व्यक्तोपासना संबंधी हृदय प्रेरित रचना। आगे गुरु से सीखे हुए ज्ञान की उद्धरणी अर्थात निर्गुण वाणी भी कुछ देखिए। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ से आया। चंद्र होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया। चंद्र होता सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया। शास्त्र न होता वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। पांडे तुमरी गायत्री, लोथ का खेल खाती ही। लेकर ढेगा ढेगरी, तोरी तंगल लंगत लंगत आती थी। गायत्री लोथे का खेत खाती थी, लेकरी डेगा डेगरी, तोरी लंगत लंगत खाती थी। पांडे तुम्हारी महादेव धोल धवल चढ़ा, पांडे तुम्हारा महादेव धोल भलल चढ़ा आवत देखा था। पांडे तुम्हारा रामचंद्र सो भी आवत देखा था। रावत से 30 सर्जन होई, घर की होई जोई गंवई थी। हिंदू अंधा तुर्को काना, दुवो तो ज्ञान सायाना। हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मजीद। नाम सुई सेविका, जह तेरा ने मस्जिद। सगुण पर से भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकारता है। सगुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। सब सगुण मार्गी भक्त भगवान के व्यक्त रूप के साथ साथ उनके अव्यक्त और निर्विशेष रूप का भी निर्देश करते आए हैं, जो बोधगम्य नहीं है। वे अव्यक्त की ओर संकेत भर करते हैं, उनके विवरण में प्रवृत्त नहीं होते। ज्ञानदेव क्यों प्रवृत्त हुए यह ऊपर दिखाया जा चुका है, जबकि उन्होंने एक गुरु से ज्ञानोपदेश लिया था। जब शिष्य धर्मानुसार उसकी उद्धरणी आवश्यक हुई। नामदेव की रचनाओं में यह बात साफ दिखाई पड़ती है कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा तो ब्रज या परंपरा काव्य भाषा है, परंतु निर्गुण वाणी
भाषा नाथपंथियों के द्वारा ग्रहित खड़ी बोली या सदुक्कड़ी भाषा है। तो मित्रों यहाँ तक तो बात की थी हमने नामदेव की। अब नामदेव के बाद में नामदेव का उस पंथ से क्या संबंध रहा, नामदेव के बाद में क्या क्या उनके गुण विशेष आ गए और होंगे, और वो कहाँ तक चले और कबीर तक कहाँ तक पहुंचे, वो जानेंगे हम अगली वीडियो में। यानी कि नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथियों के लिए मार्ग निकालने वाले नामदेव नाथ पंथ के योगी भक्त नामदेव थे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कबीर के अगर वास्तविक गुरु कहा जाए तो नामदेव को कहा जाएगा। नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के योगी और भक्त नामदेव थे। जहां तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, जिन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद के शिष्य होकर भारत अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की और दूसरी ओर योगियों की सूफी फकीरों के संस्कार प्राप्त किए। तो यहां आप देख सकते हैं कि कबीर की ही बात हुई है। तो इस वीडियो में हम नामदेव के बारे में जान चुके हैं, अगली वीडियो में हम जानेंगे कबीर के बारे में। बस इस वीडियो में हमने ये जाना था कि कबीर का नामदेव से क्या संबंध है, और पिछली वीडियो में भी हमने यही जाना था कि कबीर और नामदेव ज्ञानदेव आदि का संबंध क्या रहा, कि नामदेव ने कबीर को किस प्रकार प्रेरित किया, कबीर नामदेव से किस प्रकार कुछ ग्रहण कर चुके हैं, या कबीर का मार्ग नामदेव से किस प्रकार संबंधित है, वो यहाँ पर इन्होंने बताया था। अब आगे हम जानेंगे कबीर कि कबीर की भक्ति कैसी है। आज की वार्ता यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।